हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाउ इज़ यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा कम्युनिकेबल डिजीज़ के ऊपर। कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती हैं, इनकी क्या डेफिनेशन है और ये कैसे फैलती हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक। फर्स्टली स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। इट इज़ कॉज्ड बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्प्रेड ऑफ पैथोजन, जिनको हम बैड जर्म्स भी बोलते हैं, फ्रॉम अ पर्सन और थिंग टू अनदर। देखिए, कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होती है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ईजिली ट्रांसफ़र हो जाती है। मान लो जब हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं, अगर उसको कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज़ है तो ईजिली वो डिजीज़ दूसरे हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाती है। चाहे आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से ले लो, चाहे इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से। ठीक है, डायरेक्टली हम अगर उससे फेस टू फेस बात करें, वो हमारा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो गया, और इनडायरेक्टली मीन्स कोई चीज़ है। ठीक है, अगर इन्फेक्टेड पर्सन ने उस चीज़ को यूज़ किया है और उसी चीज़ को हम यूज़ कर लेते हैं तो भी डिजीज कंडीशन मतलब ट्रांसफ़र हो जाती है हेल्दी पर्सन में। ठीक है, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन डायरेक्ट भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ डिजीज़ आर स्प्रेड। डिजीज़ जो हैं, बीमारियां जो हैं, वो कैसे फैलती हैं। फर्स्ट वन आ गया डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया। ठीक है, जब भी हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, लाइक उसको टच करते हैं, तो उस कंडीशन में भी जो बीमारी है ट्रांसफ़र हो जाती है हेल्दी पर्सन में। नेक्स्ट आ गया हमारा इनडायरेक्ट। पहले तो हो गया डायरेक्ट कांटेक्ट से, अब इनडायरेक्ट कांटेक्ट कैसे हो सकता है पर्सन के साथ, लाइक स्नीजिंग, कफिंग, शेयरिंग पर्सनल आइटम। ठीक है, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है अगर स्नीज कर रहा है और हमें नहीं पता कि उसको कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ठीक है, वो हो गया हमारा इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। या वो खांस रहा है या फिर उसकी हम जो पर्सनल चीज़ें हैं उनको शेयर कर रहे हैं, तो भी जो हेल्दी पर्सन है वो इन्फेक्टेड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया कॉन्टैक्ट विद वेक्टर्स, एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स। एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स के कॉन्टैक्ट्स में आने से भी डिजीज ट्रांसफ़र हो जाती है। कैसे? सपोज करो कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसको कम्युनिकेबल डिजीज़ है, उसको जाके कोई इंसेक्ट बाइट कर रहा है, तो वो जो डिजीज़ है उस इंसेक्ट में आ जाती है और वो जाके किसी हेल्दी पर्सन को वहाँ पे बाइट करता है, तो वो डिजीज़ वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, तो जब भी हम किसी कॉन्टैक्ट वेक्टर के कॉन्टैक्ट में आते हैं तब भी डिजीज़ कंडीशन जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। एंड वेक्टर से हमारे एनिमल्स और इंसेक्ट्स दोनों ही हो सकते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा अदर कॉन्टैक्ट। अदर कॉन्टैक्ट में हमारा आ गया ईटिंग कंटेमिनेटेड फूड। अगर कोई ऐसा कंटेमिनेटेड फूड है उसको हम ईट कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी डिजीज़ ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ये था कि डिजीज़ कंडीशन कैसे फैलती हैं, कैसे स्प्रेड होती हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, वेयर डिजीज़ एंटर द बॉडी। बॉडी में डिजीज़ कैसे एंटर होती है। फर्स्ट वन आ गया हमारे पास माउथ। माउथ के थ्रू, आइज़ के थ्रू, नोज़ के थ्रू, अ ब्रेक इन स्किन। अगर हमारी स्किन में कहीं कट लगा हो और हम इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो भी डिजीज़ कंडीशन जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है हेल्दी पर्सन में। एंड लास्ट वन आ गया जेनाइटल्स, यूरिनरी ट्रैक के थ्रू। तो ये सारे पार्ट्स हैं जहाँ से डिजीज़ जो है बॉडी में एंटर कर सकती हैं। चलिए सारी बातों के बाद अब बात करते हैं प्रिवेंशन फॉर कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ वॉश हैंड, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब भी हमने कोई काम करना है या फिर हमने खाना खाना है तो खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमेशा हैंड को वॉश करना है, या हमने कोई भी काम करना है तो अपने हाथों को हमेशा साफ़ करना है, सो दैट जो जर्म्स हैं वो रिमूव हो जाए हमारे हाथों से। नेक्स्ट वन इज़ कवर माउथ व्हेन स्नीजिंग और कफिंग। जब भी किसी को खांसी है या हमें खुद को खांसी है, स्नीजिंग हो रही है, तो हमें अपना जो माउथ है वो कवर करना चाहिए, सो दैट हमारी जो डिज़ीज़ है किसी और को ना जाए या फिर किसी और की डिज़ीज़ हमारे बॉडी में एंटर ना कर पाए। नेक्स्ट आ गया प्रॉपर केयर ऑफ फूड, डोंट शेयर फूड। इन्फेक्टेड पर्सन को कभी भी अपना खाना जो है किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। ईट हेल्दी एंड एक्सरसाइज टू इम्प्रूव इम्यून सिस्टम। और हेल्दी खाना खाना चाहिए, डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, सो दैट जो इम्यून सिस्टम है वो हेल्दी हो सके, इम्प्रूव हो सके। शावर डेली और डेली नहाना है। तो ये सारी चीज़ें हम अगर करेंगे तो हम कम्युनिकेबल डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर हम इन्फेक्टेड है तब भी हमने ये चीज़ें करनी है, अगर हम इन्फेक्टेड नहीं है तब भी ये चीज़ें करनी है। ठीक है, इन्फेक्टेड हैं तो हमें ये देखना है कि हमारी वजह से दूसरा पर्सन इन्फेक्टेड ना हो, और अगर हम हेल्दी हैं तो हमें ये देखना है कि किसी दूसरे पर्सन से हम इन्फेक्टेड ना हो जाए। तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक कम्युनिकेबल डिजीज़ के ऊपर। आई होप ये टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।